नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस सिपाही के लिए 8415 की वैकेंसी आई थी, मगर वो सारी प्रक्रिया हो चुकी है। उसकी लिखित परीक्षा हो गई, उसका शारीरिक जांच माप भी हो गया, मगर रिज़ल्ट का इंतज़ार लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। लगातार मांगे उठ रही हैं कि CSBC रिज़ल्ट जारी करे, मगर इसे लेकर ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर ये रिज़ल्ट क्यों रुका है, और अगर रुका है तो कारण क्या है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। जी धन्यवाद आपका। सर, बिहार पुलिस में 8415 वैकेंसी निकली थी सिपाही की बहाली को लेकर, और इसकी लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है, मगर वो रिज़ल्ट लंबे समय से लंबित है, अभी तक कोई उस पर जानकारी नहीं मिल पा रही। देखिए, ये पूरे बिहार में एक अराजक स्थिति है। ये सिर्फ सिपाहियों की भर्ती के साथ नहीं हो रहा है, सबकी भर्ती का यही हाल है। अभी आपने देखा, हाल में BPSC की परीक्षा हुई 8 मई को, उसका PT हुआ 67वीं BPSC का, वो पेपर लीक कर गया। अब उसका ये लोग कह रहे हैं कि आखिरी हफ्ते में लेंगे, दोबारा परीक्षा लेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता, दोबारा भी पेपर लीक हो जाए। तो BPSC के जो लाखों लड़के लड़कियां हैं, वो मतलब एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। फिर आपको ये है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार SSC आयोग, उसमें जो ओरिजिनली जितनी रिक्तियां निकाली गई थी 13,000 कुछ की रिक्तियां, हाँ, तो उसमें 11,000 कुछ का रिजल्ट निकला है, और उसमें कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं बनाई गई है, कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनाई गई है। उसके बाद आप शिक्षक अभ्यर्थियों पर आ जाइए, तो उसमें स्टेट वाले जो हैं वो गर्दनी बाग में 40 रोज तक धरना देते रहे मई जून महीने में। फिर उनसे कहा गया कि जुलाई में आपकी अधिसूचना निकलेगी, वो घर भी लौट गए। अब अगस्त शुरू हो गया है, कुछ नहीं हो गया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जूनियर इंजीनियर की बहाली को लेकर बिल्कुल तो बिल्कुल देखिए, एक अराजक स्थिति है। क्यों? ये नीतीश कुमार का जो सुशासन है, इसकी एक खासियत है कि एक शैक्षणिक अराजकता का माहौल है। शैक्षणिक अराजकता मैं कहूँगा, और पूरी तरह, और ये सिर्फ राज्य सरकार की बात नहीं है, जो केंद्र सरकार है, भारत मोदी सरकार, उसका भी वही हिसाब किताब है। उन लोगों ने अग्निपथ स्कीम शुरू कर दी। अब मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि भाई हम सेना में नियमित बहाली करेंगे ही नहीं, अब तो अग्निवीर ही आएंगे, उनको 4 साल बाद सड़क पर छोड़ देंगे, पेंशन भी नहीं देंगे। तो पूरे देश में युवाओं के भविष्य के साथ एक मतलब मैं कहूँगा कि खिलवाड़ हो रहा है, और उल्टे सीधे मुद्दों में जनता को उलझा के रखा गया है। और वही सिपाही भर्ती के साथ हो रहा है। जो सिपाही भर्ती वाला बोर्ड है, उसके जो चेयरमैन है KS द्विवेदी, वो साहब खुद बहुत विवादित पदाधिकारी रहे हैं। 1989 में जो खूनी दंगे हुए थे भागलपुर में, उस समय द्विवेदी साहब वहाँ पर SP थे। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आए थे, राजीव गांधी के आदेश पर इनको हटाया गया था वहाँ से। तो ये तो खुद बहुत विवादित रहे हैं, और उनको चेयरमैन बना दिया गया। अभी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, शायद दोबारा उनको सेवा विस्तार मिला है। तो अब ऐसे लोग रिटायर कर जाते हैं DGP से, फिर चेयरमैन बनते हैं, फिर उसमें भी कार्यकाल ख़त्म होता है, फिर सेवा विस्तार मिलता है। सिर्फ मक्खन लगा लगा के नेताओं को ये लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं, और जो गरीब घर के लड़के लड़कियां हैं, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। क्या लगता है कि रिजल्ट जारी नहीं, इतना समय लगने का कारण क्या है सर? कारण सुस्ती है, भ्रष्टाचार है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। ये भी आरोप लग रहे हैं कि सीट बेची जा रही है। कई छात्र नेताओं का कहना है कि सीट बेचा जा रहा है, इसीलिए बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगा भी। इन आरोपों की तो जांच होनी चाहिए, है ना। ये तो गंभीर आरोप है, जांच होनी चाहिए इनके। अब देखिए कि मतलब ये फरवरी महीने में इसका फिजिकल हो गया, जो शारीरिक वाली है, और अभी ये मतलब अगस्त का महीना चल रहा है। 6 महीने में आप उसका फाइनल रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये कहाँ मोल भाव हो रहा है, कौन लोग मोल भाव कर रहे हैं, ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने कहा कि जिस तरह के हालात बिहार में हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सरकार इस पर गौर करे, विचार करे, और जो छात्रों के साथ हो रहा है उसे ज़रूर से ज़रूर सुधारा जाए। और ख़ासकर बात 8415 शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के बाद इंतज़ार कर रहे उन अभ्यर्थियों का जो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, जल्द से जल्द उनका रिज़ल्ट जारी किया जाए।
और जितनी जल्दी हो सके उनकी ज्वाइनिंग कराया जाए। बनाए रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।